अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज शाह हुसैन। आज हम अटेम्प्ट करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है इनवर्स ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 2x plus 3 upon x plus 5 इज हमें इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। अब डियर स्टूडेंट, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, हम इस पे ट्रेडिशनल वे अप्लाई करते हैं। हमारे पास फंक्शन गिवन कौन सा है, f of x फंक्शन है 2x plus 3 अपॉन x plus 5। हम इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए इसको y के इक्वल ऐड करते हैं, तो ये बनेगा 2x plus 3 अपॉन x plus 5 और इसको सॉल्व करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू तभी हमें मिलेगी जब हमारे पास क्या होंगी, x वाले टर्म कंबाइन होंगी। ये डिवाइड मल्टीप्लाई किया, xy plus 5y is equal to 2x plus 3। अगेन यहाँ से इंटरचेंज किया तो ये बनेगा xy minus 2x is equal to 3 minus 5y। यहाँ से x कॉमन लूँगा तो ये बनेगा y minus 2 3 minus 5x और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 3 minus 5x अपॉन y minus 2। अब हमारे पास यहाँ पर जब इसको इसके इक्वल ले रहा हूँ बिकॉज y is equal to f of x, तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ y इसके इक्वल आएगा x, यानी x की वैल्यू लगा दी यहाँ पर। f इनवर्स ऑफ y is equal to 3 minus 5x अपॉन y minus 2। अब रिप्लेस करेंगे y by x, तो f इनवर्स ऑफ x is equal to 3 minus 5x अपॉन x minus 2। अब हमें देखना होगा ऑप्शन कौन सी है, 3 minus 5x अपॉन x minus 2, 3 minus 5x। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो कौन सी है, चार्ली ऑप्शन है। अब डियर स्टूडेंट, अगर तो हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो ये हमारा टाइम टेकिंग होगा। यहाँ पर हमें इसकी शॉर्टकट की माइंड में रखनी होगी जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें हेल्प होगी। अब हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, हमारे पास शॉर्टकट की है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो है ax plus b अपॉन cx plus d, तो देन जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स में हमने करना क्या होगा, जैसे एडजॉइंट में 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट में अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स हो a b c d, तो हम एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल की क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। प्राइमरी डायगोनल में पोजीशन चेंज करते हैं, सेकेंडरी डायगोनल में साइन चेंज करते हैं। कुछ ऐसा ही जब मैंने इसका इन्वर्स लेना है तो हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट की इसके साथ पोजीशन चेंज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास dx और इनकी साइन चेंज करेंगे, ये बनेगा माइनस b, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो माइनस cx और ये बनेगा प्लस a। इसको ऐसे लिख सकते हैं dx माइनस b अपॉन a माइनस cx। तो सेम हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ पर इसका इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप नोटिस करें इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जब पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है, डायरेक्टली जब पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो 5x, इनकी जब मैं साइन चेंज कर रहा हूँ तो ये बनेगा माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का x और यहाँ पर क्या आएगा 2। अब आप नोटिस करें इस नेगेटिव को प्लस बनाया जा सकता है, तो नेगेटिव को प्लस बनाने के लिए यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लेता हूँ 3 minus 5x, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेता हूँ तो x minus 2, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन रही है 3 minus 5x अपॉन x minus 2, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड चार्ली ऑप्शन है। इस वे में अगर हमें ये शॉर्टकट की आती होगी तो सिंप्लीफिकेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x exists if f of x is equal to x plus 4 whenever x less than equal to 1 and k plus 2 whenever x greater than 1। अब यहाँ पर इस फंक्शन की 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो अगर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है, अगर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f of x is equal to limit x approaches to 1 positive f of x।
अब हमें कंफर्म करना है लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे अप्लाई करनी है, जहां पर लेस देन है तो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जहां फंक्शन है उसका कौन सा पोर्शन ले रहा हूं x + 4, और यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जहां फंक्शन है 1 से ग्रेटर कौन सा पोर्शन ले रहा हूं k + 2। अब सिंपलीफाई करेंगे, जहां x से 1 पुट किया तो ये बनेगा 5, जहां ये k कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, तो हम कह सकते हैं k की वैल्यू आई हमारे पास 3। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अगेन चार्ली ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ द g of x is equal to 6h + 7 whenever x less than equal to -2, और हमारे पास है 4x + 3 whenever x greater than 2। अब हमें रेंज फाइंड करनी, रेंज होती है क्या, आउटपुट वैल्यू का सेट। तो आप नोटिस करें जब मैं यहाँ पर इस फंक्शन की रेंज के लिए माइनस का 2 पुट करता हूँ फर्स्ट पोर्शन में, तो ये माइनस का बनेगा 12 प्लस का 5 माइनस का 5 बनेगा। अब डियर स्टूडेंट जब मैं -2 से स्मॉलर नंबर पुट करता जाऊंगा तो आंसर भी हमारा स्मॉलर ही आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पोर्शन की जो हमारे पास रेंज बन रही है वो क्या बन रही है, -∞ से -5, और 5 को क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। क्यों क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, क्योंकि -2 पुट करने पर -5 आता है। अब पीसवाइज फंक्शन है तो हम यूनियन लेते हैं, सेकंड के लिए कहता है x की वैल्यू 2 से ग्रेटर पुट करनी है। अब जब मैं 2 पुट करता हूं तो 11 आता है, 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर भी ग्रेटर आएगा, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो ये बनेगी हमारे पास 11 से इंफिनिटी, और यहाँ पर क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी हुई तो 11 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन है, देखते हैं कौन सी ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। सेकंड ऑप्शन है -∞ से -5, देन 5 to infinity है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास चार्ली ऑप्शन है -∞ to -5, देन है हमारे पास यहाँ पर 10 राइट किया हुआ है, यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है यहाँ पर 11 to इंफिनिटी, और सेम यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनता है माइनस का, यहाँ पर बनता है 11 to इंफिनिटी, एक पर यहाँ पर ओपन इंटरवल है। अब नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर हमारे पास फिर सूटेबल ऑप्शन कौन सी बनती है, हमारे पास सूटेबल ऑप्शन बनती है डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा हमारे पास रिक्वायर्ड सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। Given that f of x is equal to x plus 2 and g of x is equal to 2x minus 3 and f inverse of x is equal to g inverse of x, then the value of x, हमें ये बताना है कि वैल्यू कौन सी होगी किसकी, x की। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम दोनों फंक्शन का इन्वर्स लेना है। तो आप नोटिस करें अगर हमारे पास वो फंक्शन f of x है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, डायरेक्टली राइट कर देते हैं। इसका इन्वर्स क्या होता है, सेंट्रल साइन चेंज करते हैं, x - 2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं जो कि इस वक्त 1 है। इसका इन्वर्स कैसे आएगा, सेंट्रल साइन चेंज करते हैं और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। यहाँ से सिंपलीफाई करते हैं, ये बनेगा 2x - 4 = x + 3। अगेन सिंपलीफाई करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, x = 7। तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ g of x is equal to √x and g of f of x is equal to 2√x, then f of x क्या होगा। अब रीजन ये है कि दो फंक्शन की हमें कंपोजिशन गिवन है और उनमें से एक फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट जो फंक्शन हमें फाइंड करना है उसके लिए आप देखिए कंपोजिशन क्या है, g की कंपोजिशन है f of x के साथ। तो हमारे पास g of x गिवन है, f of x फाइंड करने के लिए बैक टू सॉल्व हमने ये वैल्यू पुट करना शुरू कर देनी है। आप नोटिस करें जहां x है, अगर मैं 2x पुट करता हूं तो ये आता है √2x, तो हमारा आंसर √2x तो नहीं है, हमारा आंसर तो 2√x है। उसके बाद जब मैं x की वैल्यू 4x पुट करता हूं यहाँ पर, तो 4 का रूट क्या होगा 2, तो ये बनेगा 2√x। इसका मतलब वो वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है वो हमारे पास कौन सी है, 4x है, और बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है,
If f of x is equal to 2x cube plus 5, then f inverse of x, हमें इनवर्स इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बाय इंस्पेक्शन ही पता चल सकता है क्या बनेगा यहाँ पर x माइनस 5 डिवाइड बाय 2 होल पावर 1/3, यानी x माइनस 5 डिवाइड बाय 2 होल पावर 1/2, ये हमारे पास बीटा ऑप्शन बनती है। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ये बीटा ऑप्शन कैसे बनती है। डियर स्टूडेंट, ये की ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की हुई है कि अगर हमारे पास फंक्शन है f of x ax plus b, देन इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स बनेगा x माइनस b अपॉन a। यहाँ पर इस वक्त क्या है, पावर 1। अब जब यहाँ पे पावर मोर देन 1 होगी, कंसीडर कर लिया पावर n है, तो ये पावर कहाँ पे बनेगी, पावर का रेसिप्रोकल n का 1/n होल पर बनेगी। अब सेम अपना हम क्वेश्चन देखते हैं। समटाइम फंक्शन ये गिवन होगा, उसका इनवर्स इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 5। बुक का क्वेश्चन है, हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, सेंट्रल साइन चेंज x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो ये बनेगा x माइनस 5/2 और यहाँ पर पावर है क्यूब, क्यूब का रेसिप्रोकल 1/3, ये होल पावर बन जाएगी। तो हमारे पास इस तरह करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, बीटा ऑप्शन है। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सो मच लेंथी प्रोसेस होगा। आपको याद होगा हम ऐसे सॉल्व करते थे, y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5, सिंप्लीफाई करते थे, ये बनता था y माइनस 5/2 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू x। उसके बाद x की वैल्यू पुट करते थे, x की वैल्यू क्या होती थी, x की वैल्यू होती थी f इनवर्स ऑफ y, रिप्लेस करते थे y बाय x, तो ये बनता था x माइनस 5 डिवाइड बाय 2 1/3 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल वे है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम इस वे में सॉल्व करते थे। लेकिन अब एमसीक्यूज है, हमने अपना टाइम सेव करना है, तो कैसे सेव करेंगे, ये एक की याद रखने से, इससे हमारे पास लीनियर फंक्शन का भी इनवर्स मिल जाएगा और इसी से पावर n वाला भी इनवर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin px अपॉन tan 3x is equal to 4x, then the value of p, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आप नोटिस करें, अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये बनता है हमारे पास 0/0 फॉर्म। और अगर 0/0 फॉर्म बने तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास l'Hopital रूल की ऑप्शन है। l'Hopital रूल क्या कहता है कि हमने न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये बनेगा p cos px, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव ले लेना है। tan का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर 3x और देन 3x का डेरिवेटिव 3 इक्वल टू स्क्वायर इक्वल है 4 के। अब अगर मैं इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूं तो आप नोटिस करें cos 0 क्या बनता है, यहाँ पर 0 पुट करूंगा, 0 को p से मल्टीप्लाई करूंगा 0, cos 0 क्या बन जाएगा, cos 0 1 बन जाएगा। सेम 0 पुट करूंगा, यहाँ पर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, secant स्क्वायर है, इसको secant 3x का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ, secant 1 बनेगा, 1 का secant क्या बनेगा, ये भी 1 बनेगा। तो डेफिनेटली हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, p/3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी 12, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus 3x to the power 1 plus 5x upon x। अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास लिमिट में ये फार्मूला है, लिमिट x approaches to 0 1 plus x to the power 1 over x is equal to e। और इसकी सेकंड फॉर्म हमारे पास ये लिमिट x approaches to 0 1 plus लिमिट x approaches to infinity 1 plus 1 over x to the power x is equal to a। ये दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एमसीक्यूज में, स्पेशली लिमिट का, इस फार्मूले से रिलेटेड कोई एक एमसीक्यूज आ जाता है। अब ये हमारा जो एमसीक्यूज है ये भी इस फार्मूले से रिलेटेड ही है, जस्ट इसे हमने एडजस्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप नोटिस करें, जो हमारे पास लिमिट गिवन है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 1 plus 3x
यहाँ पर इसको मैं सेपरेटली ब्रेक कर दूं, मैंने इसको क्या राइट कर दिया, मैंने इसको 1/x अलग राइट कर दिया प्लस 5 अलग राइट कर दिया। अब बेस सेम और पावर क्या आ जाती है, ऐड। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x टू द पावर 1/x into 1 + 3x to the power 5। अब इन दोनों पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x to the power 1/x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x to the power 5। अब आप नोटिस करें इसका हमारे पास शॉर्टकट है कि जब ये फॉर्मेट बनता है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन जब मैं 3x को 1/x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से आंसर मिलेगा 3। इस पे जहां जहां x से लिमिट अप्लाई करते 0 तो रिमेनिंग बनेगा 1 to the power 5। अब डेफिनेटली 1 to the power 5 1 ही है, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3। जो हमारा आंसर आएगा उसे e की पावर में राइट कर देना है, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, इफ f of x is equal to x plus 10 upon x minus 30 then f inverse of 13। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, बाय इंस्पेक्शन ही हमें आंसर मिल रहा है। f inverse of x किसके इक्वल होता है, x के, यानी कि दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो यहाँ पर अगर f इनवर्स ऑफ 13 है तो डेफिनेटली इक्वल भी किसके आएगा, इक्वल भी 13 ही के आएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e to the power 1/x upon e to the power 1/x plus 1। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है और लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। बिल्कुल लॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट सिंपलीफाई भी होता है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, सेम है, जस्ट बेसिक सिंपलीफिकेशन है। ये यहाँ पर ऊपर से जब नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस, या इसको एक स्टेप में हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर राइट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e to the power 1/x, बेस से वो पावर ऐड और पावर ऐड हो तो सेपरेटली राइट कर सकते हैं। अब आप नोटिस करें ये कैंसल, रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/e। अब 1/e क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिमिट, कांस्टेंट की लिमिट क्या होगी, कांस्टेंट e, कांस्टेंट ही होगी, तो 1/e की लिमिट क्या होगी, 1/e को हम क्या राइट पास जो ऑप्शन है वो क्या है, चार्ली ऑप्शन है, जो कि हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू द ग्राफ ऑफ 5 to the power x lies in। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का याद रखिएगा जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कहाँ लाई करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ लाई करता है सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इस शेप में इसका ग्राफ होगा। तो इट मींस कि यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी है 1 + sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट हमारे पास आइडेंटिटी है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये नेगेटिव है, राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x क्या बनता है 1 + sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। वेरी सिंपल एमसीक्यू था, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, अल्फा ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है लिमिट x अप्रोचेस टू 9x - 9/3 -√x। अब अगर मैं इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूं तो 0/0 फॉर्म बनती है। अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बनती है तो हम अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जब लेंगे इसका 0 -1/2 यहाँ पर आएगा √x। डिवाइड ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो ये बनेगा -2 √x, और इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 9, इस पे लिमिट x अप्रोचेस टू 9 का रूट क्या बनेगा 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से -6, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है अगेन। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेचुरल log x अपॉन x - 1। अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें
यहाँ पर अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ यहाँ 1, तो log 1 क्या होता है हमारे पास, log 1 होता है 0, और यहाँ 1 पुट करता हूँ 1 माइनस 1 होता है 0, यानी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो अगेन इस पे भी लोपिटल रूल अप्लाई करेंगे। log x का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x, और यहाँ पर x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, इस पे अप्लाई करेंगे लिमिट x इक्वल्स टू 1। तो 1 ओवर 1 क्या बनेगा, 1 ओवर 1 हमारे पास 1 ही बनेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर चाबी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस x क्यूब अपॉन x इनटू x के प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट अगर इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो सेम 0 ओवर 0 फॉर्म सेम इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बनेगा 8 अपॉन x क्यूब, यहाँ पर बनेगा 1, और बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x क्यूब प्लस x है। तो यहाँ से भी जब x क्यूब कॉमन होगा यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर रहेगा, होल पावर क्या है यहाँ पर 1/3, ये कैंसिल। और उसके बाद यहाँ पर लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, सम वैल्यू ओवर इंफिनिटी 0 प्लस 1 सम वैल्यू ओवर इंफिनिटी, ये बनेगा 1, ऊपर होल पावर क्या है 1/3। तो डेफिनेटली हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 1। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारे पास, बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर लिमिट t अप्रोचेस टू 0 sin t अपॉन t डिग्री इज इक्वल टू। अब डियर स्टूडेंट रीजन ये है कि हमारे पास मशहूर ज़माना फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे सिंपल t है, तो हमें ये पता है बिकॉज x डिग्री होता है x पाई ओवर 180, तो t डिग्री है तो डेफिनेटली t पाई ओवर 180 बनेगा। बिल्कुल सिंपल, जैसे हम राइट करते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई ओवर 180, तो t डिग्री है तो क्या होगा t पाई ओवर 180। हमने सबसे पहले इसे मुकम्मल करना है, ये है हमारे पास sin t, और यहाँ पे t डिग्री को हमने राइट कर दिया t पाई ओवर 180। सेम बनाना है, सेम बनाने के लिए इसे हमने क्या किया, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई की और पाई ओवर 180 से डिवाइड कर दिया, पाई ओवर 180 से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो बनेगा 1, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच।